आज की कहानी चतुर लोमड़ी और धोबी की। एक बहुत विशाल जंगल था जहां शेर सिंह नाम का एक बूढ़ा शेर राज करता था। शेर अब बूढ़ा हो चला था और उसकी शरीर में उतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो दौड़कर हिरण या जंगली भैंसों का शिकार कर सके। उसने अपनी मदद के लिए एक लोमड़ी को अपना मंत्री नियुक्त किया था। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसे पता था कि जब तक शेर जीवित है और शिकार करता है, उसे बिना मेहनत किए बचा खुचा मांस खाने को मिलता रहेगा। एक दिन शेर बीमार पड़ गया और कई दिनों तक शिकार पर नहीं जा सका। उसने लोमड़ी से कहा, दोस्त, मैं भूख से मर रहा हूँ। अगर आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। जाओ, किसी ऐसे जानवर को बहला फुसलाकर यहाँ लाओ जिसके मैं आसानी से शिकार कर सकूं। लोमड़ी शिकार की तलाश में नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि एक धोबी का गधा, जिसका नाम लंबू था, बहुत दुबला पतला और उदास खड़ा था। धोबी उस पर दिन भर भारी कपड़े लादता था और उसे खाने के लिए मुश्किल से सूखी घास नसीब होती थी। लोमड़ी ने सोचा, ये गधा शेर के लिए सबसे अच्छा भोजन बनेगा। ये सीधा साधा है और इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। लोमड़ी गधे के पास गई और बड़े प्यार से बोली, मामा, आप इतने उदास और कमजोर क्यों दिख रहे हैं? क्या आपका मालिक आपको खाना नहीं देता? गधे ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं लोमड़ी बहन, मेरा मालिक बहुत क्रूर है। दिन भर काम करवाता है और खाने को कुछ नहीं देता। मेरी पीठ छिल गई है और हड्डियां निकल आई हैं। लोमड़ी ने मौका देखकर कहा, मामा, आप इस नर्क में क्यों पड़े हैं? मेरे साथ जंगल में चलिए। वहाँ हरी हरी घास के मैदान हैं और ठंडी हवा चलती है। वहाँ आप राजा की तरह रहेंगे। और तो और, वहाँ 3 सुंदर गधियां भी रहती हैं जो एक समझदार साथी की तलाश में है। गधा पहले तो डरा, लेकिन जंगल में तो शेर रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे। लोमड़ी हंसी और बोली, अरे मामा, वो जंगल अब सुरक्षित है। हमारे राजा शेर ने कसम खाई है कि वो किसी भी जानवर को नहीं मारेंगे। वे अब शाकाहारी बन गए हैं और केवल शांति चाहते हैं। विश्वास मानिए, वे गधियां भी आपका इंतजार कर रही हैं। लालच और गधियों की बात सुनकर गधा लोमड़ी के साथ जाने को तैयार हो गया। जैसे ही लोमड़ी को गधे को लेकर शेर की गुफा के पास पहुंची, शेर भूख के मारे संयम खो बैठा। उसने बिना सोचे समझे गधे पर झपट्टा मार दिया, लेकिन शेर बूढ़ा और कमजोर था, इसलिए उसका निशाना चूक गया। गधा बुरी तरह डर गया और अपनी जान बचाकर वहां से सरपट भाग निकला। शेर बहुत दुखी हुआ और लोमड़ी पर चिल्लाया, तुमने कैसा शिकार लाया जो भाग गया? लोमड़ी ने जवाब दिया, महाराज, आप बहुत जल्दी कर गए। आपको धैर्य रखना चाहिए था। अब रुकिए, मैं उसे फिर से वापस लाती हूँ। लोमड़ी फिर से गधे के पास पहुंची। गधा उसे देखते ही गुस्से में बोला, तुम धोखेबाज हो। तुम मुझे मरवाने ले गई थी। उस जानवर ने मुझ पर हमला किया। लोमड़ी ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे मामा, आप तो बड़े डरपोक निकले। वो कोई हमला नहीं था। वो तो उन 3 गधों में से एक थी जो आपसे प्यार का इजहार करने के लिए आपकी गले मिलना चाहती थी। वो बस आपको चूमने के लिए लपकी थी, लेकिन आप डरकर भाग आए। वो बेचारी अब आपके लिए रो रही है। गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। उसे लगा कि शायद उसने गलत समझ लिया था। वो दोबारा लोमड़ी के साथ चल पड़ा। इस बार लोमड़ी ने शेर को पहले ही समझा दिया था, महाराज, जब तक मैं इशारा ना करूं, आप हिलना भी मत। जैसे ही गधा गुफा के अंदर पहुंचा, शेर ने इस बार पूरी ताकत से हमला किया और गधे को मार गिराया। शेर बहुत खुश हुआ और लोमड़ी से कहा, मैं नदी पर स्नान करके आता हूँ। तब तक तुम इस शिकार की रखवाली करो। उसके बाद हम मिलकर दावत उड़ाएंगे। शेर के जाते ही लोमड़ी को भूख लगने लगी। उसने सोचा कि गधे का भेजा और कान सबसे स्वादिष्ट होते हैं। उसने चुपके से गधे का भेजा और कान खा लिए। जब शेर वापस आया तो उसने देखा कि गधे के सिर पर भेजा नहीं है। शेर दहाड़ा, इसका भेजा कहाँ है? क्या तुमने इसे खाया है? लोमड़ी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, महाराज, अगर इस गधे के पास भेजा
दिमाग होता तो क्या ये एक बार जान बचने के बाद दोबारा यहाँ मरने आता? शेर को लोमड़ी की बात सच लगी। उसने सोचा कि वाकई गधा मूर्ख था, इसलिए उसमें दिमाग नहीं रहा होगा। शेर ने आराम से मांस खाया और चतुर लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से स्वादिष्ट भेजा भी चख लिया। बिना सोचे समझे किसी अजनबी की बातों पर विश्वास करना जानलेवा हो सकता है। गधा अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होकर लालच में आ गया और अपनी जान गंवा बैठा। चतुर लोमड़ी ने न केवल शेर को भोजन दिलाया, बल्कि अपनी गलती को छिपाने के लिए तर्क का इस्तेमाल किया। हालांकि यहाँ लोमड़ी का आचरण अनैतिक था, पर वो उसकी चतुराई को दर्शाता है।